तो नहीं तो अब शुरू है अब तेरा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा ओ शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा सुख दुख सब तेरा कुछ भी नहीं मेरा कण कण विच तेरा बसदा है बसेरा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा
Radio. Line in. साहिब की सतनाम। साहिब की सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से, मालिक की दया से सोनीपत में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। तो आज अच्छे से समझना है कि परमात्मा का मूल ज्ञान क्या होता है, क्योंकि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक पवित्र ज्ञान होता है और एक मूल ज्ञान होता है, जिसके लिए कबीर साहब ने बोला कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। अपने शिष्यों से, धर्मदास जी से साहिब ने ये वचन फरमाया कि पवित्र ज्ञान तुम भाखो, लेकिन मूल ज्ञान किसी को मत बताना। मूल ज्ञान को खोलने के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। जब वो समय आएगा तो अपने आप मूल ज्ञान खुलता चला जाएगा और परमात्मा के जितने विवेकी हंस होंगे वो सब उस ज्ञान को सुनकर, समझकर
एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। क्योंकि अब जो समय चल रहा है ये बहुत खतरनाक समय चल रहा है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी आपको, जैसे कोरोना आया था ना, कभी सोचा भी नहीं था कि 2 महीने 3 महीने क्या क्या देखने को मिलेगा। कुछ देखने को ही नहीं मिला, घर बैठे सारे, वही पूरी दुनिया में। ऐसे ही अब बहुत कुछ देखने वाले हैं। लेकिन ये समय जो है ये सबसे अच्छा समय भी गिना गया है। कलयुग में ये जो समय है इसको सबसे अच्छा समय भी बोला गया है। क्यों बोला गया? क्योंकि इस समय परमात्मा के असली ज्ञान का खुलासा होगा। उससे क्या होगा? उससे परमात्मा के जितने भी विवेकी हंस हैं, मालिक के सत्य को प्यार करने वाले जितने भी जीव हैं, वो सब इस ज्ञान को सुनकर एक झंडे के नीचे एक मत होके आ जाएंगे। तो आज हमने इन दोनों ज्ञान को समझना है, पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप किस ज्ञान को लेके बैठे हो। परख करनी है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। तो क्या है पवित्र ज्ञान, क्या है मूल ज्ञान? इसको बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। पवित्र ज्ञान क्या है? जैसा कि उसके नाम में ही दिखाई दे रहा है हमें। क्या दिख रहा है? पवित्र। यानी एक ऐसा आदमी, एक ऐसा इंसान जो भगवान को पूजना छोड़ो मानता भी नहीं है, जो गलत कामों में पड़ा हुआ है, नशे करता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है, अगर उस बच्चे को, उस इंसान को कोई भक्ति करना सिखा दे, मंदिर जाना सिखा दे, या मुसलमान है तो नमाज पढ़ना सिखा दे, कोई ईसाई है तो चर्च जाना पढ़ना सिखा दे बाइबल, अगर सिख है तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना सिखा दे, नाम जपना सिखा दे, तो हम उसे एक पवित्र आत्मा कह सकते हैं। जो मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो मस्जिद जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, कोई भी कहीं पर भी जा रहा है, कोई जैनी है तो वो जैन मंदिर में जा रहा है, कोई बुद्धिस्ट है तो वो बुद्ध जी के मंदिर में जा रहा है, तो हम देख सकते हैं, कह सकते हैं भाई ये बंदा बड़ा धार्मिक बंदा है, तूफान आ जाए चाहे बारिश आ जाए ये मंदिर जाना नहीं छोड़ता। हम उसे एक पवित्र आत्मा कह सकते हैं कि भगवान का डर है इसे, कोई गलत काम नहीं करता, हर काम बड़े अच्छे से करता है और पूरी पूजा लगन से करता है। तो वो क्या बन गया? एक पवित्र आत्मा। पहले क्या था? एक दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा को जिसने पवित्र आत्मा बना दिया उसे पवित्र ज्ञान कहते हैं। इसलिए कोई भी धर्म का कोई भी ज्ञान है वो पवित्र ही है। इसीलिए हम अपने धार्मिक ग्रंथों के आगे पवित्र लगा देते हैं, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र गीता। तो पवित्र वेद पुराण, यानी कि हमें पवित्र ज्ञान से जोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। कोई भी मंदिर है, कोई भी मस्जिद है, हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारा बेस ज्ञान है। बेस यानी हमारे भक्ति की शुरुआत है। क्या मंदिर में कोई भगवान रहता है? क्या राम जी रहते हैं मंदिर में? कृष्ण जी रहते हैं? हनुमान जी रहते हैं? क्या कोई नहीं रहता वहां पे। कौन है? उनकी मूर्तियां हैं। जैसे आपके दादाजी हैं, घर पे रहते हैं लेकिन चौक पे उनकी मूर्ति लग गई है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मम्मी चौक पे जाएगी खाने की थाली लेके दादाजी को खिलाने, वो तो मूर्ति है, उसको क्या खिलाओगे? दादाजी तो असली घर में बैठा हुआ, उसको जितना मर्जी खिलाओ, उसके नाम की मूर्ति चौक पे लग गई, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा दादा चौक पे खड़ा हो गया जाके, अब धूप में बारिश में अकेला खड़ा है। कहने का मतलब वो मूर्तियां हमें एक संकेत देती हैं कि राम जी थे, हनुमान जी ऐसे थे, कृष्ण जी ऐसे थे, वो जा चुके हैं, वो ऐसे थे जैसा मूर्ति में दिखाया जा रहा है।
और उन्होंने हमें कोई संदेश दिया है। हमें ये संदेशा दिया जा रहा है कि उनकी पूजा करो, साथ में उनका जो संदेश है वो भी समझो। कृष्ण जी से प्रेम हो गया तो उसकी गीता पढ़ो, राम जी से प्रेम हो गया तो रामचरितमानस पढ़ो, हनुमान जी से प्रेम हो गया तो हनुमान चालीसा पढ़ो, अल्लाह से प्रेम हो गया तो कुरान पढ़ो, यहोवा से गॉड से प्रेम हो गया तो बाइबल पढ़ो, अगर वाहिगुरु से प्रेम हो गया तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो। यानी किसी ना किसी धर्म में कोई ना कोई ग्रंथ दिया ही जाता है ताकि आप भगवान से जुड़े रहे। बहुत अच्छी बात है। अब ये तो हो गया पवित्र ज्ञान, यानी हिंदू है तो मंदिर जाए, मुसलमान यानी हिंदू है तो मंदिर जाए, मुसलमान है तो मस्जिद जाए, सिख है तो गुरुद्वारे जाए, ईसाई है तो चर्च में जाए। जो जिस फैमिली में पैदा हो गया उसको वैसा ही संस्कार दे दिया जाता है, मिल जाता है, वो अपनी अपनी भक्ति स्टार्ट कर देता है। लेकिन केवल पवित्र ज्ञान में रहकर आपको सब कुछ मिलेगा सिवाय मुक्ति के। जो मुक्ति नाम का शब्द आया है वो कैसे प्राप्त होती है? वो किसी मंदिर में जाके, किसी मस्जिद में जाके, किसी चर्च में जाके, किसी गुरु द्वारे में जाके नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कारण क्या है? क्योंकि वहां पर केवल आप पूजा पाठ कर सकते हो। पूजा पाठ करने से क्या होगा? आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। आप तपस्या कर रहे हो, नाम जप रहे हो, इससे क्या होगा? आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। उससे क्या होगा? आपको पुण्य का फल प्राप्त होगा। पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? इसी दुनिया में आना पड़ेगा। पाप का फल कहां मिलेगा? इसी दुनिया में मिलेगा। पुण्य का फल भी इसी दुनिया में मिलेगा। यानी चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, आपको इस दुनिया में जन्म लेना ही पड़ेगा। यानी आपकी मुक्ति नहीं हुई। हाँ, पुण्य किया है ज्यादा तो अमीर बन के आ जाओगे, मजे से रहोगे, कोई पैसे की तंगी नहीं होगी, गाड़ियों की लाइन लगी होगी, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। पाप करके आ जाओगे तो गरीबी में आ जाओगे, खाने को दाने नहीं होंगे, कोई कोड़ हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी, दिल हार्ट में छेद हो जाएगा, किडनियां फेल हो जाएंगी, तो ये पाप कर्म के फल मिल जाएंगे। लेकिन दोनों से ही आपको बंधन मिलेगा। इसलिए बोला गया वाणी में, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी और एक लोहे एक कंचन के। पाप और पुण्य ये दोनों ही बेड़ियां हैं, ये दोनों ही बंधन है। हमने पाप और पुण्य इन दोनों से ऊपर उठ जाना है, तब समझो कि अब हम राइट ट्रैक पे आ गए हैं। अगर हम केवल पुण्य करें और सोचे कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होने वाली। पुण्य करके भी वापस आओगे, पाप करके भी वापस आओगे। तो मुक्ति कैसे होगी? पवित्र ज्ञान से नहीं होगी। उसके लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? मूल ज्ञान। अब मूल ज्ञान क्या है? अब इसको समझना पड़ेगा। मूल का मतलब होता है जड़। जैसे आप जितने पेड़ देख रहे हैं उन सबकी एक जड़ है जो आपको दिख नहीं रही है। आप पेड़ के पत्ते तो पहचान लोगे, ये केले का पत्ता है, ये अमरूद का पत्ता है, ये आम का पत्ता है, ये पीपल का पत्ता है, ये बरगद का पत्ता है। लेकिन अगर उन्हीं पेड़ों की जड़ काट के आपके सामने रख दी जाए ना और पूछे बताओ ये जड़ कौन से पेड़ की है, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि जड़ जमीन के नीचे है, दिख नहीं रही है वो। और जो ऊपर का मामला दिख रहा है उसको आप देख सकते हो, पहचान लोगे। ये फल कौन सा है, ये फूल कौन सा है, ये टहनी कौन सी है, ये छाल कौन सी है, पहचान लोगे। तो मूल क्या है? गुप्त है। और प्रकट क्या है? ये पूरा वृक्ष प्रकट है। वृक्ष में क्या आता है? अन्य अन्य नाना प्रकार की टहनियां, नाना प्रकार के फल फूल। यानी जितने भी तुम्हें ये दिख रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, ये सब नाना प्रकार की टहनियां हैं। कोई हिंदुओं की है, कोई मुसलमान की टहनी, कोई ईसाई की, कोई सिख की। अलग अलग टहनियों में सब लगे पड़े हैं। और जितने भी फल हैं उनको प्राप्त हो रहे हैं, वो फल भी वहीं लगे हुए हैं। तो टहनियां अलग अलग हैं,
लेकिन जब हम जड़ में जाएंगे, किसी भी पेड़ की ले लो, ऊपर 110 टहनियां हैं, लेकिन जब हम नीचे उतरेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? जड़ में। और जड़ कितनी होगी उसकी? जड़ एक होगी, और उसी एक जड़ में हमने सारा पानी डाल देना है। जब हम जड़ में पानी डाल देंगे, जब हम जड़ में पानी डाल देंगे तो वो पानी अपने आप पूरे वृक्ष को पहुंच जाएगा। फल के पास भी चला गया, फूल के पास भी चला गया, पत्तों के पास भी चला गया, हर चीज के पास चला जाएगा। यानी जो मूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इस ज्ञान का नाम मूल ज्ञान रखा गया है। यानी जितने भी नाना प्रकार के पंथ धर्म बटे पड़े हैं, आज देखो धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, सबसे ज्यादा झगड़े धर्म के नाम पे। अभी कहीं दंगा हो जाए, पूरा पूरा शहर बंद हो जाता है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। और जबकि इनको पूछो कि परमात्मा कितने हैं, तो मुसलमान क्या कहेगा? एक है। हिंदू को पूछो कितने हैं परमात्मा? एक है। सिखों को पूछो सतपुरुष कितने हैं, सत श्री अकाल कितने हैं? एक है। ईसाइयों को पूछो गॉड कितने हैं? एक है। बोल एक ही रहे हैं, लेकिन खुद एक नहीं हो रहे हैं। चारों की किताबों में लिखा है अल्लाह ने दुनिया बनाई, सूरज चांद बनाए, भगवान ने दुनिया बनाई, सूरज चांद बनाए, गॉड ने दुनिया बनाई, सूरज चांद बनाए, वाहिगुरु ने दुनिया बनाई, सूरज चांद बनाए। चारों किताबों में चार तरह से लिखा गया है। तो अगर ये चार अलग अलग होते तो कितने सूरज होते? चार होते, क्योंकि एक एक किताब में एक एक का जिक्र है। एक अल्लाह ने बनाया, एक वाहिगुरु ने बनाया, एक भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया। चार होने चाहिए थे। धरती कितनी घूमती यहाँ पे? चार। चांद कितने होते? चार। कहते भी हैं चार चांद लगा दिया, लेकिन यहाँ तो एक ही चांद है। इसका मतलब ये जो भी किताबें जिसकी महिमा गा रही हैं वो कितने हैं? एक है, वो एक ही है, लेकिन उसके नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। किसी ने अल्लाह रख दिया, किसी ने वाहिगुरु, किसी ने गॉड, किसी ने भगवान, किसी ने परमात्मा। अब ये नाम कैसे रखे हैं हमने? अक्षरों के द्वारा। अक्षरों के द्वारा नाम बनते हैं। अक्षर किसने बनाए? अक्षर बनाए आदि मानवों ने। आदि मानव का नाम सुना है? आदि मानव आपने 5वीं 7वीं में पढ़ा होगा। वो बेचारा क्या था? जानवरों की तरह नंगा घूमता था, शिकार करता था, खाता था। कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई रहने को घर नहीं, पेड़ पे रह लिया, जानवरों की तरह गुफाओं में रह लिया। धीरे 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 उसकी बुद्धि विकसित हुई, तो उसने पहली खोज क्या करी? किस चीज को खोजा आदि मानव ने? आग को। दो पत्थरों को जब उसने टकराया तो उसमें से क्या निकली? चिंगारी। तो उस आदि मानव ने जो पहली खोज करी वो आग की खोज थी। आग खोज तो ली उसने, लेकिन उसका नाम नहीं रख पाया कि इसको मैं बोलूं क्या, इस आग को मैं बोलूं क्या। क्यों? क्योंकि उसके पास अक्षर नहीं थे। उस वक्त वो बिल्कुल गाय भैंस बकरों की तरह जिंदगी जी रहा था, बिना अक्षरों के। कोई अक्षर नहीं था। तो जब आग खोजी तब उसके जीवन में बदलाव आ गया। अब धीरे 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 वो विकास की ओर बढ़ने लगा। फिर उसने पहिया खोजा, भारी भारी सामान कंधों पे उठाने की जगह रेडी गाड़ी बनाई उसने, और वो घसीट घसीट के लाया। धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब उसने अक्षरों की खोज करी। अक्षर उसे कहां मिले? आग तो मिली थी पत्थर टकराने से, अक्षर कहां मिले उसे? कहां पड़े हुए थे अक्षर? जंगल में या नदी के पास पड़े हुए थे? कहां से आए अक्षर? अक्षर कहां से पैदा होते हैं? कहां से होते हैं? कहां से पैदा होते हैं? जब यही नहीं समझ में आ रहा है कि अक्षर पैदा कहां से होते हैं, तो अक्षरों से बचोगे कैसे? अक्षर मुंह से पैदा होते हैं। ये तुम्हारे अक्षर कहां से निकल रहे हैं? तुम्हारे मुंह में से निकल रहे हैं। और मुंह में से भी कैसे निकलेंगे? होंठ कंठ जीभ के द्वारा। तो आदि मानवों ने क्या किया? मुंह से निकलने वाले हर अक्षर को लिपिबद्ध कर दिया। हिंदुस्तान में जो आदि मानव थे, उन्होंने मुंह से निकाला पहला अक्षर
आ लिख दिया उसको, आ। ऐसा आज के बाद आ बोलेंगे तो ऐसा है आ। ई बना दिया ई, ऊ बना दिया ऊ, का खा गा चा चा सारे अक्षर बना दिए। कितने बनाए टोटल? 52 अक्षर। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने 52 अक्षर बनाए। तो अंग्रेजी आदि मानवों ने कितने बनाए? जो इंग्लैंड में थे, अमेरिका में रहते थे, कितने बनाए? 26 अक्षर। उनके मुंह से पहली आवाज कौन सी निकली? ए, दूसरी बी, तीसरी सी, बन गया 26 अक्षरों का जमा बड़ा। तो हिंदुस्तानी आदि मानव ने बनाए 52 अक्षर और अंग्रेजों ने बना दिए 26 अक्षर, यानी हमसे आधा, हम डबल पे हैं उनके। ऐसे ही अलग अलग जितने भी देशों में आदि मानव थे, सबने अपनी अपनी भाषा के अक्षर बना दिए। अच्छी बात है, तरक्की करी। उन अक्षरों का क्या किया उसने? उन अक्षरों के द्वारा उसको जो भी चीज दिखाई देती गई वो उसका नाम लिपिबद्ध करता रहा। जैसे ही उसको तालाब में पानी दिखा तो उसने उसका नाम रख दिया पानी। पानी पे नहीं लिखा था कि इसका नाम पानी है, तो किसने रखा इसका नाम? उन्हीं आदि मानवों ने। उसने देखा पेड़ तो उसका नाम रख दिया पेड़। तो अंग्रेजी आदि मानव ने क्या किया? उसने भी देखा पानी, लेकिन उसका नाम पानी नहीं रखा। उसने क्या रख दिया? वाटर। उसने भी देखा पेड़ हरा भरा, लेकिन उसने पेड़ नाम नहीं रखा। उसने क्या रख दिया? ट्री। हमने रखा सूरज, उन्होंने रखा सन। हमने रखा चांद, उसने रखा मून। हमने रखा धरती, उसने रख दिया अर्थ। हमने रखा हवा, उसने रख दिया एयर। हमने रखा आग, उसने रख दिया फायर। यानी एक ही वस्तु के हमने अलग अलग नाम रख दिए। इसी प्रकार बाकी देश वालों ने भी जो वस्तु मिलती गई, दिखती गई, उसका नाम अपनी अपनी भाषा में रखना शुरू कर दिया। इसीलिए सारी दुनिया में अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। किसने बनाई? आदि मानवों ने। इसीलिए सारे अक्षर अलग अलग हैं। हमें एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझ में आता, क्योंकि सबने अपने अपने अक्षर बनाए, अपने अपने अक्षरों के द्वारा नाम रखे गए। यहां तक तो समझ में आता, अच्छी बात है, सारे नाम रख दिए, बढ़िया है। वरना कोई मसाला लेने जाना होता आपको, 50 तरह के मसाले हैं, अब बिना नाम बोले तुम लेके दिखाओ मसाला कौन सा चाहिए तुम्हें। तुम्हें सौंफ भी चाहिए, तुम्हें इलायची चाहिए, तुम्हें लौंग चाहिए, तो बिना बोले तुम समझा समझा के थक जाओगे और वो समझ समझ के थक जाएगा। लेकिन इसके नाम रख दिए, कितना आसान हो गया। दौड़े दौड़े गए, भैया लौंग देना, अब वो भी सीधे जा रहा है लौंग के पास, इलायची नहीं लेके आएगा वो। क्यों? जो तुमने पढ़ा है वही उसको पढ़ा दिया गया है। तुमने लौंग पढ़ा है तो वो भी लौंग पढ़ के बैठा है, तुम इलायची पढ़ के आए तो वो भी इलायची पढ़ के बैठा है। लेकिन जब दूसरे देश में जाते हैं तो कोई चीज मांगनी होती है तो चक्कर में पड़ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में? इसको क्या बोलते हैं? पूछते हैं हम लोग जाके, तभी तो एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। तो यहां तक तो समझ में आता है कि भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान है, अक्षरों का बहुत बड़ा योगदान है हमारा जीवन आसान करने में। अच्छी बात है, लेकिन यही अक्षर हमारी जान का जंजाल बन गया। कब? जब हमने उस परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का नाम रख दिया अपने अपने अक्षरों में, अपनी अपनी भाषाओं में। हिंदुस्तानियों ने रख दिया परमात्मा, अंग्रेजों ने रख दिया गॉड, अरबियों ने रख दिया अल्लाह, सिखों ने रख दिया वाहिगुरु, और भी कई भाषाओं में अलग अलग नाम रख दिए गए। यहां तक भी समझ में आता है कि चलो, जैसे पानी के नाम अलग अलग रख दिए, सूरज के नाम अलग अलग रख दिए, चांद के नाम अलग अलग रख दिए, अरे भगवान के भी रख दिए, कोई बात नहीं। लेकिन मसला यहां शांत नहीं हुआ। अब ये नामों की वजह से पूरे संसार में झगड़े होने लग गए। कोई कहता मेरा राम बड़ा है, कोई कहता मेरा खुदा बड़ा है, कोई कहता मेरा अल्लाह बड़ा है, वाहिगुरु बड़ा है, कोई कहता मेरा यहोवा बड़ा है, गॉड बड़ा है। अब बड़े छोटे करने में लग गए, जबकि करना क्या था?
उस वस्तु को प्राप्त करना था जिसका नाम किसी ने अल्लाह रख दिया, किसी ने वाहिगुरु रख दिया, किसी ने गॉड रख दिया, किसी ने राम रख दिया, किसी ने श्याम रख दिया। अलग अलग नाम भगवान के रखे गए इसलिए कि अपनी अपनी भाषा में तुम्हें जो अच्छा लगे उसको ले लो। क्या फर्क पड़ता है? पानी के नाम रखे गए, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम बोल दो उसको। लेकिन गला गीला पानी पीने से होगा, बोलने से नहीं। तुम्हें सबसे अच्छा नाम लगा पानी, लेकिन अगर तुम इसको जपते जाओगे पानी 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 पानी, तो क्या गला गीला हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इसी प्रकार अगर तुम्हें कोई भगवान का नाम अच्छा लगता है, किसी को राम लगता है, राम बहुत अच्छी बात है, अच्छा नाम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम राम 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 जपने लग जाओ और सोचो कि ऐसे मुझे राम मिल जाएंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। किसी को नाम अच्छा लगता है अल्लाह, अच्छी बात है, उसी के नाम है सारे। लेकिन अगर कोई कहे कि अल्लाह करके मुझे अल्लाह मिल जाएगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। इसी प्रकार कोई कहे कि वाहिगुरु वाहिगुरु करने से वाहिगुरु मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। तो वो मिलेगा कैसे? उसको पाने का तरीका क्या है? उसको पाने का तरीका है मूल ज्ञान। मूल ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड जपो, बिल्कुल नहीं। मूल ज्ञान का क्या मतलब है, क्या मकसद है कि जो कुछ भी तुम जप रहे हो उसको छोड़ दो, छोड़ दो उसको। तो क्या करें? जिसका नाम तुम जप रहे हो उसको प्राप्त करो, समझ लो। यानी तुम अल्लाह कह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह है क्या? तुम गॉड कह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन गॉड है क्या? तुम वाहिगुरु कह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वाहिगुरु है क्या? तुम कोई भी नाम ले रहे हो, लेकिन वो है क्या? उसको जान लो। जैसे हम दुनिया का कोई भी नाम ले ले, आप कोई भी नाम ले लो, चम्मच, ग्लास, प्लेट, थर्मामीटर, पेंसिल, सुई, चप्पल, जूता, जुराब, ये जितने भी मैंने नाम लिए ना, ये नाम आपने सुने भी हैं, और ये नाम किसके हैं ये भी पता है। जूता किसे कहते हैं ये भी पता है, सुई किसे कहते हैं ये भी पता है, पेन किसे कहते हैं, पेंसिल किसे कहते हैं ये भी पता है। तो पता होने के बाद नाम है, अच्छी बात है, लेकिन पता है नहीं वो क्या है और केवल नाम के पीछे लड़ाई करो, ये बहुत गलत है। तो मूल ज्ञान क्या करता है? मूल ज्ञान तुम्हारे सारे नाम छुड़वा देता है, सारे नाम। तुम कोई भी भगवान का नाम जपते हो, छोड़ दो, बिल्कुल नहीं जपना। अब क्या करना है? जिसको तुम जप रहे हो उसके बारे में जानो, वो है क्या, तब समझ में आएगा तुम्हें कि परमात्मा कहते किसे हैं। नाम जप के कुछ मिलने वाला नहीं है। नानक साहब 600 साल पहले कह गए, राम राम करता जग फिरे और राम ना पाया जाए। राम राम करने से अगर राम मिल जाए तो धन 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 करने से धन मिल जाए, तो हीरा 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 जपने से हीरा मिल जाए, तो पैसा 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 जपने से पैसा मिल जाए। क्यों नहीं मिल रहा? जब ये 2 कौड़ी की चीज नहीं मिल रही है, ये पैसा हीरा 2 कौड़ी की चीज है ये भगवान के आगे। तो जब छोटी सी चीज नहीं मिल रही है तो इतना बड़ा भगवान कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर साहब ने खंडन किया, मुझ को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना एकांत निवास में। कह रहे ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना तो मैं किसी जप से मिलता हूं और ना ही मैं किसी तप से मिलता हूं। ये जप और तप छोड़ दो, हटाओ इसको, बिल्कुल हटाओ। कोई नाम नहीं जपना, कोई तपस्या नहीं करनी। ये जपी तपी नहीं बनना है। क्या बनना है? आत्मज्ञानी।
आत्मज्ञानी बनना है, यानी उस मूल ज्ञान को, उस मूल तत्व को जानना है जो सबका एक है, सबका एक है। और वो क्या है? वो आत्मा है। आत्मा ऐसी ताकत है, ऐसी चीज है जिसकी वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब जीवित हैं, जीवित हैं। अगर आत्मा शरीर छोड़ दे तो कोई चल पाएगा क्या? कौन नहीं चल पाएगा? हिंदू या मुसलमान, ये सिख या ईसाई, सारे जमीन पे पड़े नजर आएंगे। अगर आत्मा है तो हिंदू मंदिर तक जा रहा है, मुसलमान मस्जिद तक जा रहा है, सिख गुरुद्वारे तक जा रहा है, ईसाई चर्च तक जा रहा है। आत्मा की वजह से। आत्मा है तो तुम खा रहे हो, पी रहे हो, तुम घूम रहे हो, फिर रहे हो, तुम गा रहे हो, बजा रहे हो। आत्मा है तो तुम जयकारे लगा रहे हो, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, वाहेगुरु वाहेगुरु। जयकारे नहीं लगवा रहा हूं मैं बता रहा हूं की आदत पड़ी हुई है। जय श्री राम। अभी देखो 2-4 हाथ उठ जाएंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, देखो हाथ उठ गए। ये आदत पड़ी हुई है। ये हाथ उठा के क्या तुम ऊपर पहुंच जाओगे? ये सच्चिदानंद की जय नहीं करनी है, सच्चिदानंद को जानना है। सच्चिदानंद होता क्या है? क्या होता है सच्चिदानंद? ये 3 शब्दों से बना है, सत चित आनंद। सत चित आनंद, क्या मतलब है इसका? ये 3 लोग हैं क्या अलग अलग? 3 भगवान हो गए? ये एक ही है। इसका मतलब समझ लो, जब तुम्हारा चित्त सत्य के साथ जुड़ जाए और जुड़ने के बाद जो आनंद आए उसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद। तो कहते हैं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो आदत पड़ी हुई है। जय जय करने से नहीं होगा, उसको प्राप्त करना है। केवल जय बोल के चले गए तो क्या आनंद आया? आगे आनंद सतचित का ऐसा आनंद है कि तुम निहाल हो जाओगे। तुम कहोगे बाप रे बाप, ये आनंद का पूरा समुद्र में लेके घूम रही थी और मुझे इसका पता ही नहीं था और मैं जयकार लगा के चली गई जीवन में। इसको समझना है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? आत्मा ही वो आनंद का सागर है। अगर ये आत्मा है तब तुम किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का बाप, किसी का बेटा हो, तब तुम घर में रह सकते हो। अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो भले तुमने 50 करोड़ की कोठी बनाई हो, रह के दिखा देना 2 दिन, तुम्ही ने बनाई है, तुम्ही ने पैसा लगाया है। अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो एक रात ना कटेगी तुम्हारी वहां पे, समझ लो। तो तुम्हें कोई प्यार कर रहा है केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारे साथ आत्मा है। जिस दिन तुम्हारी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, हटाओ इसको, जला दो, दफना दो, खत्म करो इसको। यानी जितने रिश्ते हैं ये आत्मा के रिश्ते हैं, शरीर के रिश्ते नहीं है। अगर शरीर के रिश्ते होते तो शरीर को लेप लगा के रख लेते अपने पास, लेकिन नहीं। जो बोलने वाला था वो चला गया, तभी कहते हैं पिताजी हमें छोड़ के चले गए। लेटे तो हैं नीचे, लेटे तो हैं, ये चले कहां गए? तब बुद्धि विवेक जाग जाता है कि हाँ, जो बोलने वाला था, जो बोलनहार था, वो चला गया। अब ये खोखला रह गया है, तोता उड़ गया है, ये पिंजड़ा रह गया है। तो 4 आदमी उठा के पिंजड़ा ले जाते हैं शमशान घाट में। तो क्रियाक्रम किसका करते हैं? तोते का कि पिंजड़े का? पिंजड़े का। और मुक्ति किसकी बताते हैं? किसकी हो गई? तोते की। बताओ, क्रियाक्रम पिंजड़े का कर दिया और कह रहे तोता मुक्त हो जाएगा। तोता तो पहले ही उड़ गया, उसे कहां तुम पकड़ पाए? या तो उसको पकड़ के लाओ, उसको बैठाओ जरा चिता के ऊपर, तोते का संस्कार करो। समझ में आता है कि तोते का अंतिम संस्कार हुआ। तोता तो उड़ गया, पिंजड़ा रह गया, पिंजड़े का संस्कार करके तुम कह रहे हो तोते को मुक्ति मिल गई। तो भैया ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो क्या करना है? आत्म तत्व को जानना है। हम जितने अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जात पात में, अलग अलग
मतभेद में फंस गए हैं। किसके कारण? अक्षरों के कारण। अगर अक्षर ना होते, ये काखा का ना होता, यारा लावा ना होता, तो तुम्हारा क्या नाम होता? क्या नाम होता तुम्हारा? कुछ भी नहीं। ये तुम जो नाम वाला चलन चला दिए ना, अरे हमारे घर बच्चा पैदा हुआ है, इसके नामकरण करना है। क्या बिना नामकरण के वो खा नहीं पाएगा, या पी नहीं पाएगा, या चल नहीं पाएगा, या सो नहीं पाएगा, या जाग नहीं पाएगा, या जी नहीं पाएगा? सब कुछ कर सकता है वो बिना नाम के। लेकिन तुम्हारे पास अक्षर आ गए हैं, अब तुम्हारा दिमाग दौड़ता है, अच्छा सा नाम रखेंगे, अच्छा सा नाम रखेंगे। कैसे रखेंगे? यही स्वर व्यंजन को जोड़ तोड़ के, यही 52 अक्षरों को तोड़ मरोड़ के अच्छा सा नाम रख देंगे। और ये 52 अक्षर अगर खत्म कर दिए जाएं, अब कोई अच्छा बुरा नाम नहीं बचेगा। तुम तुम्हारा नाम नहीं रख सकते, तुम अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते, तुम अपनी जात नहीं बता सकते तुम्हारी जात क्या है, तुम अपना धर्म नहीं बता सकते कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम अपना देश नहीं बता सकते कि मेरा क्या देश है। तुम कुछ बता ही नहीं सकते। क्यों? अक्षरों का खेल ही खत्म हो गया। ये सारे नाम अक्षरों की ही देन है। सारे भगवानों के नाम अक्षरों की देन है। अगर अक्षर खत्म तो सारे भगवानों के नाम खत्म। कौन रखेगा नाम उनके? ये तो अक्षर हैं, इसलिए फटाफट 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 नाम रख रहे हो। दशरथ जी ने अपने पुत्र के कितने नाम रखे? एक क्या नाम रखा? राम। उसके बाद 108 नाम रख दिए किसी ने, पता नहीं किसने रख दिए। इंटरनेट पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, देखो धनाधन 108 नाम आ जाएंगे। हनुमान जी का एक नाम रखा था उसके पिता उसकी माता ने। अभी नेट पे सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, देखो लाइन लग जाएगी। ये कौन रख रहा है नाम? ये कौन है? नाम पे नाम रखी जा रहा, रखी जा रहा, रखी जा रहा है। क्यों रखी जा रहा है? क्योंकि अक्षर मिल गए थोक में, जितने मर्जी बनाता रहे बैठा बैठा। ये 52 अक्षरों का खेल है, जितने मर्जी नाम बना लो। तो कबीर साहब इसी पे चोट कर रहे हैं। अरे 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ ही नहीं माही, और ये आकर खिर जाएंगे, वो आकर इनमें नहीं। यानी ये 52 अक्षर खिल जाएंगे तुम्हारे, खत्म हो जाएंगे ये, क्योंकि ये पैदा हुए हैं इसलिए खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा का नाम ना तो कभी पैदा हुआ और ना ही कभी खत्म होगा। उसी नाम को सतनाम कहते हैं, और इंसानों के बनाए हुए नाम को असत नाम, नकली नाम, कृत्रिम नाम कहते हैं। तो इंसानों के बनाए अक्षर, उनसे बनाए हुए नाम नकली हैं, झूठे हैं, और परमात्मा का जो असली नाम है वो सच्चा है। क्यों? वो बनता बिगड़ता नहीं है, और बाकी सब बनते बिगड़ते हैं। देखो अभी कबीर नाम पे ले लेते हैं हम, कबीरपंथी हैं, तो कबीर नाम सच्चा है कि झूठा है? कबीरपंथी बैठे ना यहाँ, कबीर नाम सच्चा है कि झूठा है? हैं? झूठा कैसे कहते हैं? ये तो सच्चा ही होगा। सच का मतलब समझ लो क्या होता है, और झूठ का मतलब समझ लो क्या होता है। गीता में क्या लिखा है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य यानी झूठ, और एक सत्य यानी असल सच। तो झूठ क्या है? जो पल पल बदल जाए, जो जन्मे और मर जाए, जो सदा एक सा ना रहे, वो झूठ है। और जो सदा एक सा रहे, कभी बदले ना, जिसका जन्म और मृत्यु ना हो, वो सत्य है। तो अभी देखते हैं कबीर नाम, अभी पता लग जाएगा कबीर नाम सच्चा है कि झूठा है। हम कोई भी नाम लेते हैं A to Z, अगर वो बदल जाए तो इसका मतलब वो माया है, झूठ है। देखो कबीर बदला कि नहीं बदला? का से बी बन गया, बी से रा हो गया, बदल गया। जो बदल गया वो सत्य, जो बदल जाए वो सत्य नहीं है।
समझ लो, वो नकली नाम है। गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया कि हे परमेश्वर, पहले सारे नाम लिख दिए गए, बहुत सारे नाम लिखे गए जो भी उस वक्त चलते थे, अल्लाह वाहिगुरु गॉड जो भी चलते थे। उसके बाद क्या लिखा? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा, सत्य नाम तेरा परा पुरवला। कि हे परमात्मा, ये जीव से बोले जाने वाले तेरे सारे नाम कृत्रिम, कृत्रिम यानी नकली हैं, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन जो तेरा असली नाम है, जिसको सतनाम कहते हैं, वो बनने बिगड़ने में नहीं आता। वो एक रस अखंड अविनाशी है, वो बदलता नहीं है, वो युगों युगों तक एक ही रस रहता है। यानी जीव से बोले जाने वाले सारे नाम झूठे कहलाते हैं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जी व्यासे न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अगर आप सुबह उठ के या शाम को सोने के पहले कोई नाम जप के सोते हो या उठने के बाद नाम जपते हो और आप सोच रहे हो कि मैं भक्ति कर रही हूं, सत भक्ति कर रही हूं, तो वो सत भक्ति नहीं है। आप किसकी भक्ति कर रहे हो? आप अक्षरों की भक्ति कर रहे हो। आप किसको जप रहे हो? अक्षरों को जप रहे हो। करना क्या था? आत्मा को जानना था। करने क्या लग गए? अक्षरों को जपने लग गए। समझ लो, अक्षरों को कब तक जप पाओगे? जब तक तुम्हारी जुबान है। और जैसे ही तुम्हारी जुबान कट गई या खराब हो गई या कोई लकवा मार गया, टेढ़ी हो गई, बोल नहीं पाए, तो ये सारे जाप वाप सब ठंडे पड़ जाएंगे। ये जाप की जितनी भी दुकान चल रही है, जीव की वजह से चल रही है। जैसे किसी की कोई दुकान है, माना कोई घड़े बेच रहा है, तो माल अंदर पड़ा होगा ना, तभी तो बिकेगा। कोई घड़ी बेच रहा है तो घड़ियां भी पड़ी होंगी। कोई ताले बेच रहा है तो दुकान भरा पड़ा होगा तालों से। कोई कार बेच रहा है तो कारें खड़ी होंगी। हर इंसान हर दुकान पे कुछ ना कुछ बेच रहा है। लेकिन जो 52 अक्षरों की दुकान है, उसमें कोई वस्तु है ही नहीं। उसमें केवल तुम्हें नाम पकड़ाए जाते हैं। हिंदू चला गया अपने गुरुजी के पास, हिंदू गुरु के पास, तो वो क्या कहेगा? बेटा राम राम जपो। कोई वस्तु का ज्ञान नहीं है इसमें, केवल नाम पकड़ा दिया। अरे वो तो तुम्हें पहले से पता था। राम नाम किसको नहीं पता? सबको पता है राम भगवान का नाम है। तो फिर गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? सबको पता है राधे राधे किसका नाम है, तो गुरुजी के पास जाके राधे राधे लेने की क्या जरूरत है? सबको पता है अल्लाह किसका नाम है, तो किसी मौलवी के पास जाके अल्लाह अल्लाह करने से क्या फायदा? वो तो घर बैठ के तुम वैसे ही कर लो। गुरु उसे कहते हैं जो तुम्हें ज्ञान दे, ऐसा ज्ञान दे जो तुम्हें नहीं पता। जैसे तुम सिलाई सीखने जा रही हो, अब तुम्हें नहीं आती सिलाई, तो तुम सीख के आओगी। तुम्हें रेडियो बनाना नहीं आता, टीवी ठीक करना नहीं आता, दुकान पे जा रहे हो, अब तो सीख के आओगे। तुम्हें बाल काटने नहीं आते, गुरु धारण कर लिया नाई को, तो बाल काटना सीख जाओगे। हर गुरु तुम्हें कोई ना कोई ऐसी चीज सिखाएगा जो तुम्हें पहले से नहीं पता है। लेकिन ये मंत्र देने वाले जो तुम्हें पहले से पता है वही दे रहे हैं। इतना बड़ा जाल है ये 52 अक्षरों का। इसीलिए कबीर साहब ने 52 अक्षरों का खंडन करने में कमी नहीं छोड़ी। क्या कह रहे हैं? अरे 52 अक्षर जोरे आन, सक्या ना अक्षर एक पहचान। यानी इस दुनिया में जितने भी गुरु बैठे हैं, जितने भी धर्म चल रहे हैं, जितना भी धार्मिक कोई भी मुद्दा चल रहा है, वो सब 52 अक्षरों पे चल रहा है। हर इंसान 52 अक्षरों को आगे रख के चल रहा है, लेकिन 52 अक्षरों को कोई समझ नहीं पा रहा है। ये 52 अक्षर केवल और केवल नाम है, वस्तु नहीं है। वस्तु तो कुछ और है, उस वस्तु को जानना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म बीत जाएंगे तुम्हारे,
लेकिन तुम्हें परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम केवल परमात्मा का नाम पकड़ के बैठ गए हो, वो वस्तु क्या है उसको नहीं जान रहे हो। तो कबीर साहब यहाँ वस्तु का ज्ञान दे रहे हैं कि अपनी आत्मा को जानो। आत्मा का नाम तो सुना ना सबने? आत्मा का नाम सबने सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए आप सब? किसी घर तो नहीं छूट गई? चूल्हा चौका कर रहे हो वहीं पे रह गई, कहीं बैठ के आराम कर रहे हो वहीं पे छोड़ दी, आगे तो बिना आत्मा के यहाँ सब लेके आए अपनी अपनी आत्मा। चेक करो जरा हाथ लगा के, देखो किसको मिलती है। आत्मा के बिना तुम एक कदम नहीं चल सकते। अगर यहाँ बैठे हो, हिल रहे हो, डुल रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, तो इसका मतलब आत्मा यही है, वो तुम्हारे पास है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। वो कब? जब खोजी हो, जपी नहीं। तुम खोजी नहीं रहे, तुम जपी बन गए हो, तुम जपने में लग गए हो। किसी का पर्स खो गया तो क्या करेगा वो? पर्स जपेगा बैठ के? बिल्कुल नहीं, वो खोजी बनेगा। जिस गली से आया था उसी गली में खोजता हुआ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि इस गली में आया था और कोई और गली खोजेगा जाके, कभी नहीं खोजेगा। वो कौन सी गली खोजेगा? जिस गली से आया है वही गली खोजेगा कि वही मिलेगा पर्स। क्यों? क्योंकि जो वस्तु जहां है वही मिलेगी। तो हमारी वस्तु कहां है? हमारे पास में। उस वस्तु का क्या नाम है? आत्मा। आत्मा है उस वस्तु का नाम। तो हमने जिस वस्तु को खोजना है वो वस्तु हमारे पास है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए हम उसको ढूंढने के लिए अलग अलग तीर्थों में जाते हैं। परमात्मा कहां रहता है? परमात्मा हमारी आत्मा में रहता है। घी कहां रहता है? घी दूध में रहता है। तिल का तेल कहां रहता है? तिल के दाने में रहता है। फूलों की खुशबू कहां रहती है? फूलों में रहती है। इसी प्रकार परमात्मा कहां रहता है? हमारी आत्मा में रहता है। तो कैसे रहता है? साई समझा रहे हैं। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब मेरा साई मुझ में है, ये कन्फर्म हो गया। अब अपने साई को ढूंढने के लिए अगर मैं किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, चर्च में जाऊं तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला, अरे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस इतना सा काम करना है कि जो पास में वस्तु है उसको जानना है। दूर वाले को छोड़ो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो पास में वस्तु है बस उसको जान लो कि वो कहां पर है, तो खेल पूरा समझ में आ जाएगा। तो वो क्या है? वो आत्मा है। और कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है हमने? आत्म ज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन सा ज्ञान बिना? आत्म ज्ञान बिना। अब आत्म ज्ञान क्या होता है? आत्म ज्ञान किसी और का नाम जपने को नहीं कहते कि कोई बाबा तुम्हें बात है तो आत्मा की कर रहा है, तू आत्मा है, जाग जा, तू आत्मा है, तू आत्मा है। और जब उससे नाम लेने जाओ तो क्या कह रहा है? राधे राधे जप लो, राम राम जप लो, अल्लाह अल्लाह जप लो, वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो। अब कहां गई आत्मा? अब कहां चली गई आत्मा? तो क्या करना है? कोई नाम नहीं जपना है, अपनी आत्मा को जानना है। यही गीता में समझाया है अर्जुन। अगर तुम अपनी आत्मा को, जो ज्ञान तुम्हें मैं दे रहा हूं आत्मा का, कौन सा ज्ञान दिया? कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो कोई जल भिगो सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई वायु सुखा सकती है। तो जब इस आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो पूजनीय तो यही है
बाकी सब कट सकते हैं, फट सकते हैं, जल सकते हैं, गल सकते हैं, इस आत्मा के सिवा मुझे तो कोई दिखता नहीं कि किसकी पूजा करूं। इस आत्मा के अलावा क्या है? ये 5 तत्व हैं, शरीर है, शरीर गल जाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, तो इसकी पूजा करना वर्जित है। किसकी पूजा करनी है? केवल आत्मा की। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज स्वभाव, कि अगर किसी की पूजा करना चाहते हो तो केवल आत्मा की पूजा करो। अगर तुम आत्मा की पूजा करना सीख गए तो तुम क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे, अमर। फिर तुम मरोगे नहीं। क्यों नहीं मरोगे? क्योंकि तुम्हें ये अनुभव हो जाएगा तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और जब तुम शरीर रहे ही नहीं तो तुम मरोगे कैसे? जो अपने आप को शरीर मानेगा वही मरेगा, और जो अपने आप को आत्मा जान लेगा वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, अमर। फिर मरना जन्मना खत्म। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जहां पर आत्म लग जाए वो तुम्हारे लिए बात की जा रही है, वो तुम्हारी बात है। आत्म ज्ञान यानी तुम्हारा ज्ञान। जैसे अगर कोई कहे कि अपनी आत्म कथा लिखो, किसकी कथा लिखेंगे? आत्म कथा में किसकी कथा लिखेंगे? हनुमान जी की, राम जी की, किसकी? अपनी। मेरी कथा आत्म कथा है। जब हम आत्महत्या कहते हैं तो किसकी हत्या होती है वहां पे? पड़ोसियों की। अपनी अपनी हत्या करने को आत्महत्या कहते हैं। जब हम आत्म निर्भर की बात करते हैं तो किस पे निर्भर होना पड़ता है? दूसरे लोगों पे, खुद पे। आत्म निर्भर यानी खुद पे निर्भर हो जाओ। इसी प्रकार जब हम आत्म ज्ञान कहते हैं तो किसी की पूजा नहीं करनी है। किसको जानना है? अपने आप को जानो कि आखिर तुम हो क्या। तुम ये 5 तत्वों का शरीर कैसे चला रहे हो? तुम्हारा हाथ कैसे उठ रहा है? तुम्हारे कदम कैसे चल रहे हैं? कौन सी वो ताकत है जिसके द्वारा सारे काम हो रहे हैं? आत्मा। उसी आत्मा को जानना है। गीता का बोलने का उद्देश्य यही था कि तुम अपनी आत्मा को जानो। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या कहता है गीता का। ये नहीं कहता कि तुम जाओ मंदिर में जल पे जल चढ़ाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं करो। क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर जाने की, मस्जिद जाने की, गुरुद्वारे जाने की, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना परमात्मा अपनी आत्मा में पा लिया। कृष्ण जी का गीता बोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि हर इंसान अपनी आत्मा को जान ले ताकि उसका आत्म कल्याण हो जाए। देवी देवताओं की पूजा तो कृष्ण जी ने मना कर दी थी। द्वापर युग में ये सारे हवन यज्ञ जो भी होते थे कृष्ण जी ने मना कर दिए थे, पता है ना। सारे गोकुल धाम वालों को क्या बोला? कोई यज्ञ नहीं करना, कोई हवन नहीं करना, कोई पूजा पाठ नहीं करना। तो फिर क्या हुआ? देवता नाराज हो गए, आ गए। इंद्र आ गया बारिश करने के लिए, कहता डुबो के मारूंगा। लोग घबराने लगे, भगवान की तरफ देखने लगे कि भैया तुम्हारी वजह से मुसीबत आ गई। अच्छा खासा पूजा कर रहे थे, इंद्र को खुश कर रहे थे, देवी देवताओं को पूज रहे थे, कहां पंगा ले लिया। अभी भी सोच लो, कर दे शुरू। तो कृष्ण जी क्या कहते? कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, दो आने दे, देखते हैं उसको। तो जिन लोगों को मारने के लिए देवताओं ने घोर घनघोर बारिश करी, कृष्ण जी ने वहीं पर क्या किया? एक पर्वत उठा लिया। क्या नाम था उसका? गोवर्धन पर्वत। उस पर्वत को उठा के सब लोगों की रक्षा करी। किससे रक्षा करी? राक्षसों से। राक्षसों से रक्षा करी। किससे? देवताओं से। यानी देवता ही जान के दुश्मन बने हुए थे। तो कृष्ण जी ने सारे देवताओं की भक्ति करना कब बैन करवा दिया था? द्वापर युग में। तो ये चालू किसने करवाया दोबारा से? देखो जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। कृष्ण जी तो मना करके चले गए कि किसी की पूजा मत करना, पहाड़ उठाना पड़ गया उसके लिए। तो फिर बाद में किसने पूजा चालू करवा दी भाई?
कृष्ण जी ने जिस ज्ञान का उल्लेख गीता में किया वो आत्म ज्ञान है। उन्होंने आत्मा की महिमा गाई कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। आत्मा को जानना ही इस इंसान जन्म का मुख्य उद्देश्य है, ना कि देवताओं की पूजा करना। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो, क्या कहता है? कहते हैं जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं, यानी छोटी अकल के। तो बड़ी अकल का कौन है? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी अविनाशी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेते हैं, वो मेरा ही रूप हो जाते हैं। मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि वो मुझे तत्व दृष्टि से जान लेते हैं। अज्ञानी जीव मुझे कैसे जानता है? अज्ञानी जीव मुझे शरीर करके जानता है कि कृष्ण जी कौन है? शरीर है। बांसुरी लेके खड़े हैं कृष्ण जी, ये कृष्ण जी नहीं है, ये कृष्ण जी नहीं है। कौन है ये उनका शरीर है, वो नहीं है। जैसे ये मेरा मोबाइल है, मैं नहीं हूं। ये मेरा गिलास है, मैं नहीं हूं। ये मेरा पंखा है, मैं नहीं हूं। मैं इन सबसे अलग हूं, पर मैं हूं क्या? तो अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, मैं ना स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं नपुंसक हूं। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। मैं ये हाथ, पैर, आंख, कान, नाक ये नहीं हूं। ये तो नाशवान है, ये तो कट जाएंगे, जल जाएंगे। पैर में क्या लगा था कृष्ण जी के? तीर लगा था। तो शरीर का क्या हुआ? नाश हो गया। तो इसका मतलब कृष्ण जी की मृत्यु हो गई क्या? बिल्कुल नहीं। कृष्ण जी को तो तीर छू भी नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण जी आत्मा है। और कृष्ण जी की भक्ति कौन कर पाएगा? जो उनको आत्म स्वरूप में जान लेगा। अब कैसे जानेंगे आत्म स्वरूप में? शरीर तो हम जान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आत्मा को कैसे जाने? कहां है कृष्ण जी की आत्मा? कैसे पहचाने उसको? तो कृष्ण जी इसका भेद समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं सब जीवों के अंदर आत्मा में स्थित हूं। अगर कोई अपनी आत्मा को जान ले तो समझ लो उसने मुझे जान लिया। जैसे एक करंट से 1,00,000 बल्ब जल रहे हैं। अगर तुमने किसी भी एक बल्ब में जाके उस करंट को जान लिया ना, वो कैसा है उंगली लगा के, तो तुम्हें 1,00,000 बल्ब को जलाने वाले करंट का बोध हो जाएगा। फिर तुम्हें हर जगह उंगली लगा के नहीं देखना पड़ेगा कि इसकी करंट कैसा है, इसका करंट कैसा है, इसमें कैसा करंट है, वो एक ही है। इसी प्रकार अगर हमने अपनी आत्मा को जान लिया तो समझ लो हमने राम जी को पा लिया, हमने श्याम जी को पा लिया, हमने हनुमान जी को पा लिया, हमने माता को पा लिया, हमने नानक को पा लिया, हमने जीसस को पा लिया, हमने कबीर को पा लिया, हमने सबको पा लिया। क्यों? क्योंकि हम सब आत्मा हैं। ये शरीर तो 5 तत्व के कपड़े हैं। किसी ने नीले पहने, किसी ने पीले पहने, किसी ने गुलाबी पहने, किसी ने संतरी पहने, किसी ने कोई पहन लिए। ये कपड़े तो एक दिन नाश हो जाएंगे। हम सब कौन हैं? हम आत्मा हैं। हम सब अविनाशी हैं। गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन मानते कहां हैं? अविनाशी जीव से तो नाशवान पत्थरों की पूजा करवाने में लगे पड़े हैं। अविनाशी जीव से किसकी पूजा करनी है? जिसका वो अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर की पूजा करनी है। अब ईश्वर है क्या? ईश्वर ईश्वर थोड़ी जपना है कि सारे जीव बोलने लग जाओ ईश्वर 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 ईश्वर, हो जाएगी मुक्ति। ईश्वर क्या है? सुना है तुमने हजारों बार। क्या है ईश्वर? ईश्वर सत्य है। सुना ना? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सुना है ना? तो पहली लाइन नबीड़ा कर लो बस कि ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है। और सत्य क्या है? सत्य वस्तु है क्या? आत्मा है। आत्मा है। ईश्वर
आत्मा है, आत्मा ही शिव है। शिव में से अगर ई की मात्रा हटा दो तो क्या बन गया? शव। अब ये ई की मात्रा क्या है? ये ईश्वर है, ईश्वर है। ई से ईश्वर, इसी शव में ईश्वर बैठा हुआ है। उसी ईश्वर की वजह से ये शव भाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर आत्मा है, आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी यानी तत्व का दर्शन कराने वाला। कितने प्रकार के तत्व? 2 प्रकार के तत्व, एक असत्य और एक सत्य। असत्य छुड़वा देगा और सत्य लखा देगा। तब समझ लो कि अब तुम्हारा जन्म सफल होके रहेगा। और अगर तुम केवल नाम जपते रहे, तुम केवल पूजा पाठ करते रहे, तुम अगरबत्तियां फूंकते रहे, तुम धूप जलाते रहे, तुम घी सड़ाते रहे, हो जाएगी मुक्ति? कभी सपने में भी नहीं हो सकती, सपने में भी नहीं। तो इसलिए बिल्कुल साफ लफ्जों में अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ लेना। बिल्कुल क्लियर लिखा है। क्या लिखा है? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, जो भली भांति जानता है कि आत्मा होती क्या है। केवल वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, अन्यथा कोई संत नहीं दे सकता। तो करना क्या है? तुम उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम करके सेवा का भाव रखते हुए विनम्र होके, छल कपट से रहित होकर उनसे आत्मा का ज्ञान मांगो। बिल्कुल सीधा साफ लिखा हुआ है। उसमें यह नहीं लिखा गीता में कि तुम मंदिर जाके मेरी पूजा करो। उसमें तत्वदर्शी संत के पास जाने की बात की गई है, क्योंकि तत्वदर्शी संत ही तुम्हें आत्म ज्ञान दे सकता है और उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर सदा सदा के लिए खत्म। नहीं तो बनते रहोगे, कभी चूहा, कभी सांड, कभी सांप, यही बनते रहोगे और बहुत बड़ी इज्जत नहीं मिलने वाली है बन के। समझ लो, सांपों की पूजा होती है, सांड की पूजा होती है, चूहे की पूजा होती है। कहां पे होती है? मंदिर में। लेकिन वो पत्थर के होते हैं, पत्थर के सांप की पूजा होती है। और जिंदा वाला सांप घर में घुस जाता है तो क्या होता है? वो लट्ठ बजते हैं सिर पे। चूहे की पूजा होती है, गणेश जी के साथ बैठा होता है, 2 लड्डू गणेश जी के लगाए, थोड़े से चूहे को भी लगा दिया मुंह में। पत्थर का है इसलिए। और जो असली वाला घर में घुस जाए तो क्या होता है? लड्डू में जहर लगा के दे देते हैं, मर जाके कहीं पे, कपड़े काट गया मेरे। समझ लो, पत्थर के नंदी के कान में जाके खूब अपनी मनोकामनाएं सुनाओगे, पत्थर का है इसलिए। और असली नंदी खेत में घुस गया ना तो फिर डंडे पड़ते हैं उसके। समझ लो, ये इंसान है, किसी को नहीं बख्शता ये तो शुक्र मनाओ कि परमात्मा ने इंसान जन्म दे रखा है तुम्हें। कहीं कोई और जन्म मिल जाता ना तो खाल छील के जूते बना देता तुम्हारे। ये पहनते हो कि नहीं जूते? किसके पहनते हो? चमड़े के। किसका चमड़ा है? जानवरों के चमड़े हैं। खाल उतार के अपनी जैकेट बना लेगा बढ़िया गर्म वाली, तुम्हारी खाल उतर जाएगी। समझ लो, इतना शातिर है ये इंसान, किसी को नहीं बख्शता। ये मगरमच्छ तक नहीं छोड़े इसने, उसके पर्स बना बना के लेडीज को बेच रहे हैं। बताओ, मगरमच्छ भी सोच रहा होगा यार अच्छा खासा मैं तालाब में बैठा था, मैं तो कहता भी किसी को कुछ नहीं हूं, कोई आता है तो पकड़ता हूं, नहीं तो पड़ा हुआ बेचारा। उसको भी निकाल निकाल के उसकी खाल उतार के पर्स बना के बेच दिए। बताओ, तो ये बड़ा शातिर है इंसान भाई। और इस इंसान के हाथ पड़ जाओगे तुम किसी ना किसी दिन 84 में जाके। तो इसलिए ये आखिरी मौका है, इस मौके को संभालना है और आत्म ज्ञान को जान लेना है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन पे आसी, मोह देखते आवे हांसी। समझ लो। चलो, आज का सत्संग छोटा ही करेंगे, आगे निकलना है मैंने। और हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं,
आप सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग। मेरा नाम नितिन दास है। नितिन का मतलब क्या होता है? आपको सच्चा मार्ग दिखाने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला, उसको नितिन कहते हैं। तो नितिन दास के सत्संग जब आप सुनेंगे तो आपको एक सच्चा मार्ग दिखाई देगा, एक सत्य दिखाई देगा, और उस सत्य को आपने धारण करना है। उससे क्या होगा? उससे आप सत्संगी बन जाओगे। कई लोग कहते हैं हम तो सत्संगी हैं पहले से। सत्संगी का मतलब तक नहीं पता उन्हें। सत्संगी का मतलब क्या होता है? जो सत्य का संग करे। सत्य मतलब मंत्र नहीं होते। मैं गुरुजी से नाम ले आया, मैं तो सत्संगी बन गया, मैं तो गुरुजी का सत्संग सुनता हूं। सत्संग में क्या सुना रहे हैं? कथाएं सुना रहे हैं। कथा अलग होती है, सत्संग अलग होता है। कथा किसकी होती है? जो बीत गए उनकी कथाएं होती हैं, और जो आज भी है उसका संग होता है। गुजरे हुए का संग करोगे क्या? राम जी चले गए, हनुमान जी चले गए, उनको संग कैसे करोगे? संग तुम सत्य का कर सकते हो, जो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वो कहीं जाता ही नहीं है, वो सदा तुम्हारे अंग संग है। जो कहते हैं ना परमात्मा हमारे अंग संग है, तो अंग के संग कहां है? दिखाओ जरा। कहने को कह देते हैं अंग संग है। अंग संग क्या है? ये माला अंग संग है, अंग के साथ जुड़ी हुई है। ये कपड़े अंग संग हैं। ऐसे ही परमात्मा भी अंग संग है, लेकिन हमें उसका भेद नहीं पता। इसलिए हम हिरण की तरह ढूंढ रहे हैं उसको, जिसके हिरण के नाभि में कस्तूरी है और जंगल जंगल भटक रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। वो रमता राम सब में रम रहा है। एक भी ऐसा घट नहीं है जिसमें आत्मा नहीं है, सब में आत्मा है। किसी के पास आत्मा नहीं है तो हाथ खड़ा कर दे। हाथ खड़ा भी नहीं कर पाओगे अगर आत्मा ना हो, ऐसे पड़ जाओगे टेढ़े। तो इसी आत्मा की वजह से तुम सुंदर दिखाई दे रहे हो। ईश्वर सत्य है, यानी ईश्वर आत्मा है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, यानी आत्मा ही शिव है, यानी शव को चलाने वाला ईश्वर। शिव ही सुंदर है, यानी आत्मा की वजह से ही तुम सुंदर दिख रहे हो। और आत्मा निकल जाएगी, आंखें ऊपर को निकल जाएंगी और मुंह नीचे को लटक जाएगा। मुर्दा सुंदर लगता है किसी को? आत्मा की वजह से सुंदर दिख रहे हो, तुम्हारे चेहरे में चमक है। और जब मुर्दे हो जाओगे तो कोई चमक वमक नहीं रहेगी, सब खेल खत्म हो जाएगा। तो इसी आत्मा को जानना हमारा परम लक्ष्य है, हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आत्मा को जानने का फायदा क्या होगा? आत्मा को जानने का फायदा ये होगा कि उसके बाद तुम कभी मरोगे नहीं, तुम अमर हो जाओगे। तुम कभी काल जाल में नहीं फंसोगे, तुम कभी किसी माँ के गर्भ में नहीं आओगे, तुम्हें कभी कोई शरीर धारण ही नहीं करने को मिलेगा। बिना शरीरों के रहोगे, अमर रहोगे। शरीर धारण करने का मतलब है कि तुमने अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि शरीर होगा तो अंग होंगे, अंग होंगे तो कष्ट होंगे, कष्ट होंगे तो हाय हाय करते फिरोगे। शरीर होगा तो बीमारियां होंगी, शरीर होगा तो अंग कटेंगे, जलेंगे, सड़ेंगे। शरीर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आराम से रहो, मजे से, बस यही करना है। तो देह से अलग विदेह ज्ञान को जानना है, विदेह हो जाना है। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। YouTube पे आप सुन सकते हैं और धीरे धीरे परमात्मा आपका विवेक बढ़ाएगा। शुरू में आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि बड़ा अटपटा ज्ञान है। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो खटपट तब मिटेगी जब कबीर साहब के ज्ञान को आप अच्छे से समझोगे। ये ज्ञान केवल हिंदुओं का या केवल मुसलमानों का या केवल सिखों का या केवल ईसाइयों का नहीं है। आत्मा किसकी है? हिंदुओं की, मुसलमान, सिख या ईसाइयों की? सबकी है। कृष्ण जी का संदेश किसके लिए है? हिंदुओं के लिए कि मुसलमान के, सिख के, ईसाई के लिए? सबके लिए है। सबको कह रहे हैं कि उस आत्मा को जान ले भाई,
तेरी मुक्ति हो जाएगी, जन्म मरण से तेरा पीछा छूट जाएगा। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, आत्मा को छोड़ो, केवल नामों को पकड़ के लड़ रहे हैं। आत्मा का तो आता पता नहीं किसी को। आत्मा को तो मारने के लिए यूज किया जा रहा है, लट बजाए जा रहे हैं। किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। आत्मा की ताकत का गलत यूज किया जा रहा है, जबकि आत्मा को जानकर तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए आत्मज्ञानी बनो। चलो चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। किस किस को मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आई है? हाथ खड़ा करो एक बार, पता लगे कि इतनी देर बोले हैं तो कुछ लगा भी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। अब इसको समझ के समझते रहना है। यानी कि अब तुम्हें पता लग गया है कि हमने दूध में कभी गलती से भी नींबू नहीं डालना है, यानी तुम्हें ज्ञान हो गया है। लेकिन अगर तुम नींबू डाल देते हो, इसका मतलब तुम्हें ज्ञान अभी हुआ नहीं है, तभी तो नींबू डाल दिया। तो ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान कब तक रखना है अपने पास? सारी उम्र तक। ये नहीं कि हाँ जब तक मैं बैठा हूं, जब तक हाथ खड़ा कर दिया आत्मा आत्मा, उसके बाद फिर वही पत्थर, वही मूर्तियां, ये नहीं करना है। एक बार समझ गए तो समझदार बनो, नहीं तो एक तरीका और है समझाने का। जैसे 40,000 वोल्ट की लाइन जाती है ना करंट की, तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है। उस बोर्ड पे क्या बना होता है? एक हड्डी बनी होती है, ये खोपड़ी, और 2 हड्डियां ऐसे बनी होती हैं। क्या मतलब होता है उसका? खतरा। उस पे लिखा भी होता है खतरा। जो लिखा होता है वो पढ़े लिखों के लिए है, क्योंकि वो पढ़ सकते हैं खतरा, और जो अनपढ़ है वो कैसे पढ़ेगा खतरा? तो उसके लिए हड्डी बना रखी है वहां पे। उसका मतलब क्या होता है कि बेटा दूर रहना, अगर तूने मुझे छू लिया ना तो तुझे मैं ऐसा बना दूंगी। अभी जो बढ़िया बढ़िया चमड़ी दिख रही है ना, ये सारी चमड़ी उड़ जाएगी, फिर तू ऐसी हड्डी बन जाएगा तू। इसलिए दूर रहना। अब अगर कोई उसको छू ले तो वो महामूर्ख है, समझने के बाद भी छू ले तो महामूर्ख है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान समझने के बाद भी अगर कोई जड़ वस्तु की पूजा करे, अगर आत्मा के अलावा किसी और की पूजा करे, तो वो मूर्ख है। और मूर्ख नहीं बनना है, अब होशियार बनना है, अब सियाने बनना है। अब समय आ गया है जब आत्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा और धीरे 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 सब आत्मज्ञानी होंगे, अपने परम पिता परमात्मा को प्राप्त करेंगे। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। साहिब बंदगी। अब आरती होगी। आरती में क्या करना है? सबने खड़े हो जाना है, क्योंकि हमारे सत्संग समाप्त होते हैं तो हम आत्मदेव की आरती करते हैं। हमारे यहाँ पत्थर की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ कैलेंडर की, किसी भी जड़ वस्तु की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ गुरु की पूजा होती है। गुरु जीवित है, मुर्दा नहीं है। गुरु के पास आत्मा है, पत्थर के पास आत्मा नहीं है। गुरु बोल सकता है, पत्थर बोल नहीं सकता। गुरु खा सकता है, पत्थर खा नहीं सकता। गुरु तुम्हें बचा सकता है, पत्थर बचा नहीं सकता। इसलिए जड़ वस्तु से हटके अब आत्म वस्तु को जानना है। साहिब बंदगी सतनाम। तो क्या करना है? एक एक करके आएंगे और थोड़े से फूल मेरे सिर पे चढ़ाएंगे, बाकी सब तो जो आरती लगेगी वो किसकी आरती है? किसी शरीर की आरती नहीं है, वो सतनाम की आरती है। सतनाम का मतलब क्या है? आत्मा, आत्मदेव की आरती। साहिब बंदगी सतनाम। आरती
चरण कमल चितरा खुसरिया शब्द सूत्र दयावती चित दिए तन मन धन छावन कीजे आरती सत्यनाम कीजिए आरती सत्यनाम कीजिए आरती सत्यनाम कीजिए जीवन जा सुफल कर लीजिए जीवन जा सुफल कर लीजिए आरती सत्यनाम कीजिए आरती सत्यनाम कीजिए आरती सत्यनाम कीजिए ज्योति प्रकाश मुरली ध्वनि त्रिपुटी संगम झलके झूला चरण कमल चितरा खुसरिया शब्द सूत्र दयावती चित दिए तन मन धन छावन कीजिए आरती सत्यनाम कीजिए आरती सत्यनाम कीजिए आरती सत्यनाम कीजिए आरती सत्यनाम कीजिए जीवन जन्म सुफल कर बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। मालिक की सदा ही जय हो। आगे क्या प्रोग्राम है आपका? भोजन प्रसादी का है ना? हाँ अब सबने भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही जाना है। आप ही के लिए बनाया गया है। बिना प्रसाद ग्रहण किए कोई नहीं जाएगा। और जो दूसरी दीक्षा वाला कोई एक इंसान है, यहाँ पे कोई एक आदमी है, कौन है वो? खाली आप हो? पन्नी है ना, पन्नी तो अब दूसरी दीक्षा होगी आपकी भी। पहली दीक्षा कब मिली थी? यहाँ रविदास साल पे बैठी थी सेवा करी थी और 2 साल में सहारनपुर से लगा सहारनपुर का हूँ अच्छा, और आपसे फोन करा था आप राधा स्वामी थे क्या पहले? ना जी हाँ, बाल योगेश्वर के हंस महाराज जी के वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सहारनपुर में मिले मुझे कभी? नहीं मिले थे आप, मिले नहीं कहीं भी। वहाँ मलकपुर में आज बताया था मलकपुर, फिर आप मिले नहीं मलकपुर में। हाँ, मलकपुर, बेड़ी मलकपुर। हाँ जी वहाँ नहीं मिले। अच्छा, चलो ये सेव उठाओ। हाँ तो पहली दीक्षा